वेलकम बैक नव द क्लासेस। तो ये है हमारी पेडागोजी ऑफ साइंस की यूनिट 4 की सीरीज़। इस वाली वीडियो की हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के बारे में। जो कॉम्प्रीहेंसिव और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और इसका मतलब क्या है, वो सब एक एक डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, वो कहते हैं जो इवैल्यूएशन होनी चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब हम जो बच्चे को जज करते हैं, उसको जो हम अलग अलग टीच करते हैं, क्या उसको समझ आया नहीं आया, क्या उसने कोई तरक्की करी नहीं करी, तो उसको मेज़र करने को हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है इवैल्यूएशन होनी चाहिए कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूस मतलब पूरा लगातार हमें बच्चे को जज करना चाहिए, हाइज एंड लोज क्या है। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हमें खाली एक क्राइटेरिया से बेसिस पे उसको जज नहीं करना चाहिए, अलग अलग हमें मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए एक बच्चे को जज करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। अच्छा, एक ना इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं, और एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं। इसमें हम बच्चे की थ्योरेटिकल नॉलेज को जज कर पाते हैं। अगर हम बात करें कंटिन्यूस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन की, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहा है बच्चा ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स के कारण। अब नॉर्मली एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे डब्ल्यू एच रायबर्न ने बोला था कि जो एग्ज़ाम्स है ये एनिमीज़ ऑफ क्रिएटिव वर्क है। यहाँ पर जो बच्चा है ना, एग्जामिनेशन के कारण काफ़ी वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चा क्या करता है, क्वेश्चंस को रटता है और पूरी रात रटता है, और अगले दिन मे बी वो पेपर में रख लिखा था नहीं लिखा था, क्या आप तो उसको याद रहे नहीं रहे, क्या आप तो उसकी वैसे इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा मे बी वो रटन नहीं कर पाता। अच्छा, कई बार वो कॉपी करके लिख देता है, कई बार इन्विजिलेटर्स की चेकिंग इस तरह की होती है। तो क्या हम खाली एग्ज़ाम्स के बेसिस पे कि बच्चे ने उस शीट में क्या लिखा है, क्या हम उसको जज कर सकते हैं? दैट इज़ नॉट ट्रू। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को अलग अलग बेसिस पे क्या करना चाहिए, जज करना चाहिए, उसको अलग अलग गोल्स देने चाहिए, फिर उसकी हमें प्रोग्रेस को मेज़र कर देना चाहिए। खाली इस बेसिस पे नहीं जज करना चाहिए कि उसने एग्ज़ाम शीट में क्या लिखा। हमें अलग अलग जो है एविडेंसेस के थ्रू जो है उस बच्चे की इवैल्यूएशन को मेज़र करना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है और एडवांटेज क्या है इस नई स्कीम का। हम क्या करते हैं कि प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट को असर्टेन कर देते हैं, यानी कि इवैल्यूएशन से हमें पता लग जाता है स्टूडेंट ने क्या अचीव करा और कितने टाइम में कितनी क्वालिटी में अचीव करा। अच्छा, और हमें साथ में ये भी पता लगता है क्या वो सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा। साथ में इवैल्यूएशन करने से हमें ये पता लग जाता है बच्चे की वीकनेस क्या है, वो कहाँ पर लैक कर रहा है और कहाँ पर उसको डे टू डे वर्क में प्रॉब्लम आ रही है, और कहाँ पर जो टीचर है वहाँ उसको गाइड कर सकती है। तो इवैल्यूएशन करने से मेज़र करने से पता लग जाता है बच्चे की वीकनेस क्या है और वो उसको अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। फिर आता है इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट, कि अगर हम टेस्ट लेते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, तो नॉर्मली बच्चे वैसे नहीं पढ़ते, बट हाँ टेस्ट आता है तो बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर टेस्ट नहीं होगा तो बच्चे कभी इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। यहाँ पर चाहे मार्क्स एज अ रिवॉर्ड के बेसिस पे वो पढ़े, या फिर कुछ ना कुछ उनको एक मोटिव होता है कि उन्हें पास होना है या फिर सक्सीड करना अपनी लाइफ में, तो अगर इवैल्यूएशन होती रहेगी तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और पढ़ेंगे भी। अच्छा, ग्रेडेशन ऑफ स्टूडेंट भी हो जाता है। अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं, ग्रेडिंग भी कर देते हैं बच्चों की, उससे पता लग जाता है कि बच्चों का लेवल क्या है, कौन से अच्छी कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन थोड़े से बिलो एवरेज आ रहे हैं और कौन एवरेज की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं इन एंड जो एकेडमिक सेशन के एंड में हो रहे हैं, वो बच्चों को अचीवमेंट और इवैल्यूएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और उसके बाद बच्चों को एम मिल जाता है कि अब उनको इस कैटेगरी से अबव कैटेगरी में जाना है टू इम्प्रूव देमसेल्फ। फिर आता है इंडिकेशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं ना, उससे हमें काफ़ी क्लियर हो जाता है बच्चे की इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट क्या है, उसको कौन से सब्जेक्ट में उसके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, उससे पता लगता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिसमें नहीं आ रहे मतलब उस चीज़ में थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा है। इससे ना बच्चा फ्यूचर वोकेशन क्या होएगी, फ्यूचर में कौन सा फील्ड चूज़ कर सकता है, वो हेल्प मिलती है। फिर मिलेगी हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल अटेंशन। जब बच्चों की हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसको कौन सा टीचिंग मेथड सूट कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट सूट कर रहा है, क्या वो ब्राइट है या एवरेज है या स्लो लर्नर की कैटेगरी में आ रहा है। तो इससे ना बच्चों का जब एक इवैल्यूएशन करके हम लेवल डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाती है कि अब वो किस एरिया में अपने आप को एक्सेल करे। फिर हेल्प करता है हेल्प इन एमिंग द अटेनिंग द एम्स की, मतलब एजुकेशन जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होती है, और टीचिंग जो है और इसको काफ़ी सक्सेसफुल बनाता है। और इवैल्यूएशन से पता लगता है कि क्या हमने ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करा है या नहीं, क्या जो उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है पर्सनालिटी की या नहीं हो रही। तो अगर हम देखें तो इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करते हैं, टीचिंग मेथड्स और इन सब में भी हम अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखाए। और इवैल्यूएशन से हमें बच्चे की वीकनेस पता लग जाती है,
और हमें करिकुलम और सिलेबस की वीकनेस पता लग जाती है कि हमारा करिकुलम और सिलेबस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तो कंक्लूजन ये है, इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चों को जज करती है, डायग्नोस करती है और पूरे एजुकेशन सिस्टम को करती है, खाली बच्चे को नहीं करती। इससे बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट सब पता लग जाती है और इवन टीचर्स को भी अपनी परफॉर्मेंस पता लग जाती है कि क्या उन्होंने सही परफॉर्म करा है या नहीं करा। तो अगर हम एम की बात करें